नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी ही एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर है, फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज योर मनी में खास क्या है। नए लोगों के लिए इक्विटी में पैसे लगाने के लिए क्या है सही तरीका? टैक्स बचाने के अलावा बेहतर रिटर्न कमाने के लिए कैसे चुने म्यूचुअल फंड, और कैसे कर सकते हैं गोल्ड फंड में निवेश? आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद है रूंगटा से कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका योर मनी में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अर्जुन जौहरी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अर्जुन जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार स्वाति जी, मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन भेजा है जी। क्वेश्चन मेरा थोड़ा मैं रिपीट करूँ आपको जी। बता, आपने पोस्ट ऑफिस MIS में करीब 10 लाख से ऊपर की रकम है वहाँ पर जी। तो ये आपने खुद ही की है या फिर आपके पेरेंट्स से आपके? नहीं, मेरे एक्चुअली पेरेंटल से मुझे प्रॉपर्टी दी हुई थी। अच्छा। तो उसका कुछ मेरे पास आए थे पैसे, तो उसको मैंने इन्वेस्ट किए थे पोस्ट ऑफिस में। जॉइंट अकाउंट मेरी वाइफ के साथ किया था मैंने जी जी। तो उसमें MIS में मैंने किया था। उसके रिटर्न से मुझे आ रहे थे 7,000 रुपीज अराउंड मेरे पास। 8 में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था उसको। अच्छा। अराउंड इतने की मेरे पास FDs भी है जी जी जी। 10 लाख के आसपास की। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे मेरे पास ऑलमोस्ट 10 लाख और बचा हुआ। समझ नहीं आ रहा कैसे इन्वेस्ट करूँ उसको। आपको कितना और निवेश करना चाहते हैं आप अर्जुन? अराउंड 10 लाख रुपए और इन्वेस्ट करना है। 10 लाख रुपए? जी जी। ओके, ये आप 10 लाख कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं अर्जुन? ये करीब 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 10 साल के लिए, ओके। बताइए हर्ष, अभी जो इनके पास पैसे हैं, एक FD में 10 लाख है, पोस्ट ऑफिस MIS में पैसे हैं कुछ एक्स्ट्रा 10 लाख और चाहते हैं निवेश करना, क्या सबसे बढ़िया ऑप्शन इनके सामने अवेलेबल है? देखिए अर्जुन जी, पहली बात, आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पूरे डेट में हैं। अभी आपने बताया कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब है, सो आपका एक जॉब सिक्योर्ड है, आपकी फैमिली स्मॉल है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी वक्त है कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी कंपोनेंट ऐड करिए। अभी एक एग्जांपल के तौर पे जो आप रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, उसी प्रकार आप म्यूचुअल फंड में इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के जरिए। अब आपका जो लमसम अमाउंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लिक्विड फंड में म्यूचुअल फंड को दे दीजिए। 10 लाख रुपए अगर आप पूरा देते हैं, वो पूरा डेट में ही इन्वेस्ट होता है फिलहाल। वहां से आप एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेटअप कर लीजिए, जिसमें हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटीज में आते रहेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ही है कि आप हर महीना कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटीज में आप करने के हर महीने करते हैं, तो आपका ये एडवांटेज है कि आपको एक एवरेजिंग होते रहेगा। आप नए हैं इक्विटीज में, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप एक इंडेक्स फंड से शुरू करिए, जिसको आपको ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सिंपल होगा मैनेज करने के लिए। मैं आपको 2 फंड के नाम बता दूं जिसमें आप चूज कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, या तो आप UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो अपना अमाउंट जो STP का है वो आप डिवाइड करके इन दोनों फंड में भी चूज कर सकते हैं। हर्ष, ये बताइए, क्या सभी नए निवेशक को किसी इंडेक्स फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए? नॉट रियली स्वाति, लेकिन पॉइंट इसका सिंपल है कि इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज फंड्स हैं। उनमें आपको ये ट्रैक नहीं करना है कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, फंड मैनेजर क्या कर रहा है। हम एक एक्टिवली मैनेज फंड लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर वेरी करता है जी। अगर कोई फंड 1 साल के लिए बहुत अच्छा है, वो इट्स बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कोई नया निवेशक है, उन्हें पहले तो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि जो फंड में वो निवेश कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, इक्विटीज फंक्शन कैसे करते हैं। और तो वो इक्विटी इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ज्यादा इजी होता है मैनेज करना। जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब वो डाइवर्सिफाइड एक्टिवली मैनेज फंड्स में अगर निवेश करना चाहे तो उनके लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। ओके अर्जुन, कोई और भी सवाल है आपके मन में? मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरा जो पोस्ट ऑफिस में मेरा MIS है, कि ये सही डिसीजन है मेरा? मैं ये पूछना चाह रहा था। ओके, MIS में जो इन्होंने पैसे लगा के रखे हैं, हर्ष जानना चाहते हैं अर्जुन की इसे वहाँ कंटिन्यू किया जाए या फिर कुछ और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पर जिसे ये देख सकते हैं? नहीं, पोस्ट ऑफिस MIS एक अच्छा जरिया, एक जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे उसके पहले पोस्ट ऑफिस MIS एक बहुत अच्छा विकल्प था।
आज की तारीख में अगर हम कंपेटिटिवली देखें तो पोस्ट ऑफिस एमआईएस इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं दे रहा जहां आपको दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा। तो कंफर्टेबली जहां पे है वो आई थिंक ही कैन, जो उनका ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो वहां पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ ये कि जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है जी, जो हर महीने मंथली इनकम स्कीम है, ये जो हर महीने का उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो रिकरिंग डिपॉजिट में डालें। उसका वो एसआईपी कर सकते हैं, वो अमाउंट वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें तो उनको ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे रिकरिंग डिपॉजिट से कंपैरिजन। ऑलराइट, जो 10 लाख है उसको ये आप एसटीपी के जरिए निवेश करना शुरू करें, और जो 8,000 रुपये जो आप इंटरेस्ट से कमा रहे हैं और आप आरडी कर रहे हैं अर्जुन, उसे आप एसआईपी के जरिए निवेश करें किसी इक्विटी फंड्स में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल चैतन्य नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछना चाहते हैं अपना सवाल। चैतन्य नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? चैतन्य, चलिए चैतन्य से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनका सवाल तब तक ले लेते हैं। इनकी सैलरी है करीब 37,000 रुपये प्रति माह। निवेश के नाम पर फिलहाल इनके पास 4 LIC की पॉलिसी। चैतन्य, अब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ मैडम, आ रही है आपकी आवाज़। आपकी पोर्टफोलियो में 4 LIC पॉलिसी है, राइट? राइट। आप 22,000 रुपये सालाना प्रीमियम दे रहे हैं या मंथली? हाँ, सालाना। और पीपीएफ में आपने रखे हैं करीब 50,000 रुपये सालाना वहाँ देते हैं, राइट? आपका गोल है 20 लाख रुपए आपको चाहिए 15 से 20 साल में, राइट? चैतन्य, एक बात बताइए, क्योंकि आपका बहुत ही लंबा नज़रिया है, आपने क्या इन्फ्लेशन इसमें कंसीडर किया है जब गोल आपने तय किया? क्योंकि हमें लगता है कि आप ये पैसे अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए बेसिकली देख रहे हैं, राइट? तो आपको लगता है कि 15 से 20 साल में 20 लाख रुपए सफिशिएंट होंगे उसकी पढ़ाई के लिए? सफिशिएंट तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतना तो मुझे कम से कम आपको इतना चाहिए आपके हाथ में, ये आप लेके चल रहे हैं। ओके, आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में कभी निवेश नहीं किया? ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया मैंने आपसे। अच्छा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है ज़्यादा। ओके, ऑलराइट। हर्ष, जानना चाहते हैं चैतन्य कि जो इनको रकम जोड़नी है 15 से 20 साल में, इसके लिए कोई पॉलिसी ले या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करे या फिर फिक्स डिपॉजिट करे, कौन सा रूट इनके लिए सबसे बढ़िया होगा? वेल चैतन्य जी, क्योंकि आपका जो टाइम होराइजन है वो आपके पास 15 से 20 साल है, हमने ये देखा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो है इक्विटीज। उसमें आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो नॉर्मली दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलते। और इक्विटीज में आप जब इन्वेस्ट करते हैं ये जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें होल्ड रखिए। तो आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप अगर 3,500 रुपया हर महीने का इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद आपको 20 लाख का जो कॉर्पस है वो अक्यूमुलेट हो सकता है 14% रिटर्न्स के कैलकुलेट करते हैं हम तो। पर इक्विटीज में हमने नॉर्मली देखा है कि लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है 14% आपको मिल जाता है जी। इसमें मैं आपको एक फंड मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप LIC और वगैरह एक बार, क्योंकि आपको ऑलरेडी है इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, आप म्यूचुअल फंड के HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान पे थोड़ा रिसर्च करिए। ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि आप अगर अपने बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के हिसाब से प्लान करना चाहते हैं। इस फंड में करीबन 75% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर्स में होता है, इक्विटीज में जी, और 25% डेट में। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा आपको एक शुरुआत अच्छी होगी आपके बच्चे की डॉटर के एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से। इसमें एक और अच्छी बात है कि अगर आप चाहें तो इसमें एक लॉक इन ऑप्शन भी होता है कि आप उसमें फंड्स को लॉक इन कर सकते हैं जब तक आपकी डॉटर 18 साल की नहीं होती। अच्छा। तो आपको वो अगर है कि 18 साल के बाद तक उसके बीच में फंड्स मिसयूज नहीं हो जाए या कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं हो तो आप ये लॉक इन का ऑप्शन जरूर चूज कर सकते हैं। जहाँ तक चैतन्य जी आपके इंश्योरेंस का सवाल है, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आपने कहा कि आप 22,000 रुपया साल का भरते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका इंश्योरेंस 5 या 10 लाख के ऊपर का होगा। और क्योंकि आपके डिपेंडेंट्स हैं, ये जरूरी है कि आप एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस लेके रखें। तो आप करीबन अपनी जो सालाना इनकम है उसका 12 to 15 टाइम्स आप एक टर्म इंश्योरेंस के रूप में लीजिए, तो आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है वो। तो ये आपका पोर्टफोलियो अगर आप ऐसे डिजाइन करें आपकी डॉटर की एजुकेशन के हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हर्ष, इस प्लान में चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में लॉक इन कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, राइट? दैट्स राइट, ये ऑप्शनल है। ये निवेशक खुद चूज कर सकता है कि उन्हें अगर लॉक इन ऑप्शन नहीं चाहिए तो वो चूज
वो उसे मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और कितने भी साल के लिए लॉक इन ले सकते हैं, मतलब उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम टाइम भी क्या होता है क्या? नहीं, इसमें जब तक चाइल्ड जिसके नाम पे आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक वो 18 इयर्स के नहीं होते, अच्छा, तब तक फंड लॉक इन हो जाता है। तो अगर चाइल्ड 2 साल का है तो लॉक इन विल बी 16 इयर्स। हाँ, और अगर 10 साल का आपके चिल्ड्रन है तो लॉक इन वो हिसाब से आपका 8 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो चैतन्य, आपको मिल गया जवाब अपने सवाल का? मुझे वो प्लान का नाम था HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। ठीक है, साढ़े 3,000 हर महीने जमा करना है। हाँ जी, आप उसमें 3,500 रुपये अगर हर महीने जमा करते हैं तो आपके जो गोल्स हैं 15 से 20 साल में आप जो देख रहे हैं 20 लाख का, वो आप इजीली अचीव कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा चैतन्य, यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें एक लॉक इन पीरियड ले सकते हैं। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तभी आप पैसे निकालेंगे इसमें से। फ़ायदा इसका ये है लॉक इन का, हमारी आदत होती है कि हम निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन मान लीजिए बीच में कोई और इमरजेंसी आ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो हम किसी भी फंड से, किसी भी निवेश में से पैसे तुरंत निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसमें लॉक इन ले लें। लॉक इन लेंगे तो आप बीच में पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जिस गोल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए पैसे आप डाल रहे हैं, वो लक्ष्य फिर आपका आसानी से पूरा हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, तजेंद्र देवांगन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तजेंद्र नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ मैडम जी। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरी मंथली सेविंग 20,000 है जी, एंड मेरी एज अभी 30 इयर्स है एंड मैं एज ऑफ 45 आई वांट समथिंग 40,000 पर मंथ समथिंग रेगुलर इनकम और 4.5 लाख पर ईयर इनकम। अच्छा। मैंने ऑलरेडी 1 लाख PPF अकाउंट पे डाल रहा हूँ और मेरी एक LIC पॉलिसी वो 30,000 वाला। तो आप ये पूरे निवेश के साथ चाहते हैं कि 15 साल के बाद आपको हर महीने करीब 40,000 के आसपास पैसे मिलते जाएं, राइट? यस। ओके, आप PPF अकाउंट में कब से डाल रहे हैं पैसे? पिछले 1 ईयर मैडम। 1 साल से। ओके, ऑलराइट। 15 साल में ये चाहते हैं हर्ष कि इन्हें हर साल करीब 4.5 लाख की इनकम हो जाए। 15 साल का वक्त है, हर महीने 20,000 ये निवेश कर सकते हैं। क्या निवेश करें और क्या ये गोल अचीव करने में थोड़ी मुश्किल इन्हें हो सकती है? जी हाँ स्वाति, हम सिर्फ अगर एक रिटायरमेंट प्लान इनका जो है वो बेसिस पे हम देखें और नंबर्स को इवैल्यूएट करें, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात है अगर ये 4.5 लाख पर ईयर आज की तारीख में एस्टिमेट कर रहे हैं तो 15 साल बाद अगर हम 7% इन्फ्लेशन भी अगर कंसिडर करते हैं जी, ये ईयरली रिक्वायरमेंट हो जाती है 12.5 लाख। और अगर ये 12.5 लाख ये रिक्वायरमेंट जो है ये इनकी फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट में है जी। तो 45 ईयर्स की उम्र में ये पहले साल में 12.5 लाख है एंड गोइंग फर्दर वो भी इन्फ्लेशन के तौर पे बढ़ती रहेगी इन्फ्लेशन के साथ। तो हम अगर ये देखें कि अगर ये 85 ईयर्स की हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो इनको ये जो रिटायरमेंट पीरियड है वो करीबन 40 ईयर्स का हो गया। अच्छा, तो ये हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि इनको एक करीबन 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिएगा एट द एज ऑफ 45। तो ये नेक्स्ट 40 इयर्स अपना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी अपना जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा। अब ये सवाल हो जाता है कि अगर इन्हें 3 करोड़ अगर एक्यूमुलेट करना है 15 साल में, इन्हें एक मंथली इन्वेस्टमेंट करीबन 50,000 रुपीज का करना होगा। ओके। तब जाके ये इनका कॉर्पस 3 करोड़ का इकट्ठा होगा। अच्छा। अब हम इसको मैच करते हैं, जो इनकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स हैं वो है करीबन 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज का अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो इनका कॉर्पस करीबन 1.2 करोड़ तक ही पहुंच पाएगा आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये बहुत जरूरी है कि या तो वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है मंथली एक्सपेंसेस की उससे वो रिड्यूस करें या तो अपना रिटायरमेंट उन्हें पोस्टपोन करना होगा। ऑलराइट तजेंद्र, तो आप 20,000 के निवेश से मुश्किल है इस गोल को अचीव करना। आपने जो रकम बोली है वो रकम शायद आपको कम पड़ेगी 15 साल के बाद, उसमें इन्फ्लेशन आपने कंसीडर नहीं किया है, फिगर नहीं किया था, इसलिए आपको कम पड़ेगी वो रकम। हर्ष के मुताबिक आपको करीब 3 करोड़ की ज़रूरत होगी 15 साल के बाद। यही जो आपका भी रहने का तौर तरीका है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं उसे मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये पर मंथ निवेश करने होंगे, तभी आप वो रकम जोड़ पाएंगे 15 साल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।